पॉइंट्स डी, ई और एफ के इमेजेस प्लॉट करें जब डायलेशन का सेंटर ऑरिजिन हो और स्केल फैक्टर 1/2 हो। तो मैं ऑरिजिन को सेंटर बनाऊंगी, मुझे इसे 1/2 से स्केल करना है। एक तरीका यह है कि सोचें कि वो पॉइंट्स जो डी, ई और एफ के इमेजेस होंगे वो ऑरिजिन से आधे डिस्टेंस पर होंगे, क्योंकि हमारा स्केल फैक्टर 1/2 है दोनों डायरेक्शन में। मिसाल के तौर पर पहले पॉइंट डी को देखते हैं। पॉइंट डी -8 पर है, तो अगर हमारा स्केल फैक्टर 1/2 है तो पॉइंट डी एक्स डायरेक्शन में -4 पर मैप होगा और वाई डायरेक्शन में डी -9 पर है, तो ये हो जाएगा -4.5 यानी इसका आधा। तो ये बिल्कुल वहीं होगा, यही वो जगह है जहां पॉइंट डी या पॉइंट डी की इमेज स्केलिंग के बाद होगी। अब पॉइंट ई के बारे में सोचते हैं। ई ऑरिजिन से एक्स डायरेक्शन में 2 ज्यादा है, तो ये सिर्फ 1 ज्यादा हो जाएगा जब हम इसे आधा करेंगे। और वाई डायरेक्शन में ये 7 ज्यादा है, तो ये हो जाएगा 3 और 1/2। 7 × 1/2 बनता है 3 और 1/2, तो हम इसे बिल्कुल वहीं रखेंगे। और आखिर में एफ, इसका एक्स कोऑर्डिनेट ऑरिजिन से 6 ज्यादा है और वाई कोऑर्डिनेट 6 कम है, तो स्केलिंग के बाद इसकी इमेज एक्स डायरेक्शन में 3 ज्यादा होगी और वाई डायरेक्शन में 3 कम होगी, तो ये बिल्कुल वहीं होगा। तो हमने पॉइंट्स की इमेजेस प्लॉट कर लिए हैं। तो अगर आप इन पॉइंट्स को कनेक्ट करें तो आप असल में डी, ई, एफ को डायलेशन के जरिए छोटा कर लेंगे सेंटर के साथ, और आपका सेंटर ऑफ डायलेशन ऑरिजिन होगा। तो अब ये कोऑर्डिनेट्स लिख लेती हूँ। पॉइंट डी और पॉइंट डी याद रखें वो पॉइंट था -8, -9, ये मैप होगा। मैं इन दोनों का आधा लूंगी तो -4 और -4.5। पॉइंट ई मैप होता है, ई था 2 और 7 पर, तो ये मैप होगा 1, 3.5, 3.5 और आखिर में पॉइंट एफ था 6 और -6 पर, तो ये मैप होगा 3, ये मैप होगा 3, -3। तो अहम बात यह है कि हमारा सेंटर ऑफ डायलेशन ऑरिजिन था, तो हर डायमेंशन में चाहे एक्स डायरेक्शन हो या वाई डायरेक्शन, हमने बस ऑरिजिन से डिस्टेंस को आधा कर दिया, क्योंकि स्केल फैक्टर था 1/2। हमने बिल्कुल ठीक किया।